भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए अभिवादन करता हूं, और जिन्होंने जल, जमीन और जंगल के लिए एक बड़ी क्रांति खड़ी की, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा, इनके चरणों में भी मैं नतमस्तक होता हूं। धरणी के इस प्रचार सभा में आज हमारे बीच मंच पर उपस्थित संजय भोगकुटे, राजेश जी वानखेड़े, प्रवीण जी तायड़े, केवल राम जी काळे, आपके साथ दिल का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। ऐसी हमारी छोटी बहन, हमारी माजी खासदार, और आपके आशीर्वाद से जो माजी नहीं रहेगी ये हम सभी को पक्का पता है, ऐसी नवनीत राणा, हमारे प्रवीण भाऊ पोटे, प्रभुदास जी बिलावेकर, सुमित्रा ताई कासदेकर, गोपाल जी चंदन, सुधीर जी लसे, सदाशिव खड़के, नैनाताई जोशी, रमेश जी मावस्कर, रेखाताई मावस्कर, हमारे धरणी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार श्री सुनील चौथमल जी, हमारे चिखलदरा के बहुत ही अनुभवी ऐसे नेता और नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार श्री राजेंद्र सोमवंशी जी, श्री विवेक नवलाखे, श्री दिनेश चौहान, श्री आलोकर, श्री तुषार खेंडे, अल्लाह कलोती, मंचासीन, सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र का प्रवेश द्वार कहलाने वाले इस धरणी में मैं फिर एक बार आप सभी के साथ उपस्थित हूं। मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव 280 शहरों में चल रहे हैं, हर शहर में जाना संभव नहीं था, और जब मुझे पूछा कि अमरावती जिले में आपकी एक सभा हमको करनी है, तो ऐसा कोई स्थान बताइए जहां पूरे जिले के लोग हम साथ में लाना चाहते हैं। मैंने कहा अमरावती जिले में अगर एक सभा करनी है तो मैं धरणी में ही करूंगा, मैं धरणी में ही जाना चाहता हूं। क्या एक और धरणी हमारा प्रवेश द्वार है, वही धरणी के लोगों का प्यार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हम सब पर इतना ज्यादा है कि हर समय आप लोग हम पर प्यार बरसाते हो, हर समय आप कमल छाप की बटन दबाते हो, हर समय आप हमारे चुनाव में हमको आशीर्वाद देते हो। इसलिए मैंने कहा भले ही पूरे अमरावती जिले के लोग नहीं पहुंच पाए तब भी कोई तकलीफ नहीं है, मैं धरणी से पूरे अमरावती जिले को ये बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी को चुनकर देना है। और इसीलिए आज यहाँ पर हमारे सुनील चौथमल जी और चिखलदरा से राजेंद्र सोमवंशी जी, ये दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं, और मुझे बहुत खुशी है ये दोनों उम्मीदवार ये ऐसे उम्मीदवार हैं कि जिनको किस प्रकार से आगे काम करना है, किस प्रकार से विकास करना है, ये सारी चीजों की जानकारी इनको है। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि इन दोनों के नेतृत्व में, चाहे वो धरणी शहर हो चाहे चिखलदरा शहर हो, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, हमारा जो महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र 50% महाराष्ट्र ये छोटे छोटे गांवों में बसता है। महाराष्ट्र के 6-6.5 करोड़ लोग 40,000 गांवों में बसते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के 6-6.5 करोड़ लोग केवल धरणी और चिखलदरा जैसे 400 शहरों में बसते हैं। 400 शहरों में 50% लोग रहते हैं। और हम ये चाहते
कि शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन में परिवर्तन हो। देश में नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा गांव का विकास आवश्यक है, लेकिन साथ साथ शहरों का भी विकास करना होगा। शहरों में रहने वाले गरीब, शहरों में रहने वाले मध्यम वर्गीय, इनके लिए अवसर तैयार करना पड़ेगा। उनके लिए हर प्रकार की सुविधाएं तैयार करनी पड़ेगी। शहरों में पीने के पानी की व्यवस्था, शहरों में गटर लाइन की व्यवस्था, शहरों में लाइट की व्यवस्था, शहरों में अच्छे रास्तों की व्यवस्था, शहरों में अस्पताल की व्यवस्था, शहरों में स्कूलों की व्यवस्था, अच्छी आंगनबाड़ियों की व्यवस्था, महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं शहरों में तैयार होनी चाहिए। और इसके चलते देश में पहली बार मोदी जी की सरकार ने शहरों के लिए अमृत मिशन तैयार किया और इस मिशन के अंतर्गत लाखों करोड़ रुपए शहरों के विकास के लिए हमको दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरों में रहने वालों को उनका मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए देने का निर्णय एक और मोदी जी ने किया। तो वही बड़े पैमाने पर पीने के पानी की सुविधा हो, आज चाहे धारणी की 52 करोड़ की योजना हो या चिखलदरा की 54 करोड़ की योजना हो, ये योजना राज्य सरकार ने मोदी जी ने जो अमृत के पैसे दिए हैं उन पैसों में से ही इसको मान्यता दी है। और अभी अभी नवनीत का जो कह रही थी हर घर पानी हमको पहुंचाना है, ये हमारा सपना है। अब ये केवल सपना नहीं रहेगा, इसके लिए पूरा का पूरा पैसा मोदी जी ने और आपकी महाराष्ट्र की सरकार ने दे दिया है और इस पैसे से हर घर हम पानी पहुंचाएंगे। हर गांव में आज हम देखते नालियों की गंदगी हमको दिखाई पड़ती है, वही नाली का पानी हमारे कुओं में जाता है, वही नाली का पानी हमारे नदी नालों में जाता है, हमारे जल स्रोतों को प्रदूषित करता है, खेती किसानी की जमीन को खराब करता है। इसलिए हमने तय किया हर शहर में हम लोग जो हमारी गंदी नालियां है उसकी जगह हम गटर लाइन डालेंगे और बंद गटर लाइन से ही नाली का पानी जाएगा और वो भी पानी जहां जाएगा वहां पर उसके ऊपर प्रक्रिया करेंगे ताकि कोई गंदा पानी नदी नाले में नहीं जाएगा, लोगों को बीमारियां नहीं होगी, लोगों का ठीक ढंग से आरोग्य का भी हम लोग ख्याल रख रहे हैं। इसके साथ साथ अमृत योजना के तहत मोदी जी ने हमारे शहरों के लिए जितना हमारा कचरा है उस कचरे को जमा करके कचरे के ऊपर प्रक्रिया करने के लिए हमको अनुदान दिया। आज कई शहर महाराष्ट्र के ऐसे कि जहां कचरे से कोयला बन रहा है, पैलेट्स बन रहा है, कई शहर ऐसे जहां पर कचरे से बिजली तैयार हो रही है, कई शहरों में कचरे से खाद तैयार हो रही है। बड़े पैमाने पर अब जो कचरा हमारे आरोग्य को खराब करता था उसी कचरे को हमने अब एक प्रकार से उस नगर पालिका को पैसा कमाने के जरिए के रूप में हम लोगों ने उसको परिवर्तित किया है। ये सारी योजनाएं पारदर्शी प्रामाणिकता के साथ अगर हमारे शहरों में लानी है तो हमको भारतीय जनता पार्टी का साथ देना होगा। ऐसे नेता चुनने होंगे कि जो नेता हमारे नजरिए से काम करे, हमारे एजेंडे पर काम करे, मोदी जी के एजेंडे पर काम करे। इस प्रकार के नेताओं को और इस प्रकार के नगर सेवकों को हमको चुनकर देना होगा। आज देखिए जब हमारी सरकार महाराष्ट्र में आपके आशीर्वाद से आई, हमने महाराष्ट्र में 5 लाख तक आज सभी के लिए मुफ्त किया और अभी 1 महीने पहले एक और निर्णय किया। अभी तक केवल 1300 बीमारियों के लिए 5 लाख तक के ऑपरेशन या इलाज हम मुफ्त में करते थे। अब हमने निर्णय किया 1300 नहीं 2400 बीमारियां अब इसमें हमने इंक्लूड किए। अब 2400 बीमारियां ऐसी हैं कि जिसमें 5 लाख तक का इलाज हम मुफ्त करेंगे, किसी को 1 पैसे का मिलेगा। और 9 बीमारियां तो ऐसी भी है
जिसमें 5 लाख से ऊपर जितना खर्चा आएगा, 10 लाख आए, 15 लाख आए या 35 लाख रुपए आए, सारा पैसा आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके लिए खर्चा करेगी। आपको इस समय बताते हुए मुझे खुशी होती है कि यहाँ पर हमारा जो धारणी का 50 बेड का उप जिला रुग्णालय था, अब उसको 100 बेड का करने का निर्णय हमने किया और 52 करोड़ रुपए उसके लिए भी हमने दिए हैं और अलग अलग सुविधाएं हम लोग वहां पर तैयार करेंगे ताकि किसी को दूर जाने की आवश्यकता न पड़े। आज धार्मिक के लिए अतिरिक्त जिला न्यायालय की इमारत हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए 6 एकड़ जगह हमने दी है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अकेले धारणी तालुका में जो बरसात से हमारे किसानों की फसल बर्बाद हुई, हमारे 13,000 किसानों को 17 करोड़ 20 लाख रुपए उनके खाते में देने का काम आज अपनी सरकार ने यहाँ किया है। और बड़े पैमाने पर आप जानते हैं, चाहे वो बिजली का काम हो या अलग अलग प्रकार के काम हो, उन कामों को करने का प्रयास लगातार हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर रस्तों का 4 लेनिंग करने का काम हो, यहाँ पर आदिवासी सांस्कृतिक भवन का विषय हो, बस स्टेशन हो, ये सारे काम हमारी ताई हमारे केवल राम जी और अपनी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों ने यहाँ पर किया है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो धारणी में भी बचा है और चिखलदरा में भी बचा है, वो हमारे सभी अतिक्रमण धारकों को टीआर कार्ड देना, मालकी हक का पट्टा देना है। मैं आप लोगों को यह आश्वस्त करने के लिए आया हूं, चाहे वो धारणी हो, चाहे वो चिखलदरा हो, यहां पर जो हमारे लोग बैठे और जिनकी जमीन को अतिक्रमित जमीन माना जा रहा है, हम लोग उनके जमीन के पट्टों को नियमित करेंगे और उनके नाम से उनको मालकी का पीआर कार्ड देंगे, बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। देखिए